राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3/2/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण। अब आप कुछ बात पूछ लो, कोई बात चल रहा हो तो। अंतर सुख अंतराराम है। हाँ, इसमें अंतर सुख किसको मिलता है? अंतर सुख खुद को ही होता है। अंतराराम का अर्थ खूब एक ठीक समझना है। ठीक समझना ये है कि हमने जो समझ रखी है बात अंतर मानो शरीर के भीतर और बाह्य मानो शरीर के बाहर। तो अंतर सुख अंतराराम अंतर ज्योति इसका अर्थ नहीं है कि भीतर के ही चिंतन हो, अंतर सुख हो, अंतर आराम हो, अंतर ज्योति हो, अंतर प्रकाश हो, शरीर के अंतर हो, ये अर्थ नहीं है। अंतर मानो मात्र जितनी सृष्टि है, प्रकृति है, इस प्रकृति में सब में जो परिपूर्ण तत्व है वो अंतर है। ये खास चीज है। अंतर सुख हो, अंतर सुख मानो जो सब में परिपूर्ण स्वतः तत्व है उसमें जिसको सुख है, उसमें ही रमण है, क्रीड़ा है, खेल है, हर समय उसमें ही रमण करता है। और ज्योति प्रकाश मानो ज्ञान भी उसका ही है, जो अंतर है उसका ही। वो अंतर सुखा अंतराराम अंतर ज्योति है। अंतर सुख अंतराराम अंतर ज्योति भैया क्या है? सहयोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूत स्थिति। वो ऐसे जो अंतर में आरमण है, अंतर में ही जो सबसे परिपूर्ण सतह सिद्ध सत्ता सामान्य सत्ता है, तो उसमें ही अंतर सुख अंतराराम अंतर ज्योति है। सहयोगी वो योग है, योगी है वो योगी क्यों है कि अंतर सब जगह परिपूर्ण स्वतः सिद्ध सत्ता है, उसके साथ उसका संबंध है, इस वास्ते सहयोगी है, उसके साथ संबंध है। क्योंकि अंतर ज्योति अंतराराम अंतर रमण अंतर ज्योति है, अंतर सुख है, तो वो अंतर के साथ में उसका संबंध हुआ, तो वो जो सुख है उसके साथ संबंध है, उसको नाम योग है। ऐसा जो योगी सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत, वो स्वयं ब्रह्मभूत क्या कि वो परमात्मा है, उसके स्वरूप ही हो गया। वो अंतर ज्योति अंतर राम अंतर सुख होने से वो उसमें एक हो गया, तो ब्रह्मभूत हुआ, वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, असली सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो वो योगी है, तो योगी होने से ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया। ब्रह्म स्वरूप हो गया, यहाँ तक अहंकार है थोड़ा सा, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अहंकार का अत्यंत अभाव हो जाता है। निर्वाण ब्रह्म जो है, शांत ब्रह्म स्वतः सिद्ध है, उसमें अहंकार नहीं है, मैंपन नहीं है, तो वो मैंपन से रहित हो गया। योगी है तब तक मैंपन है,
वो ब्रह्मभूत हुआ है। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा, माने अपने को ब्रह्म स्वरूप में अनुभव करता है। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूतो जिगच्छति। ब्रह्मभूत 2-3 मार्ग आता है गीता में। ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो ब्रह्म प्राप्ति को पात्र होता है। वो ब्रह्म भूत होने का पात्र होता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति। वो मद भक्ति में लगती परिणाम। तो मद भक्ति क्या है? ब्रह्म भूत हो जिसमें स्वयं की स्थिति हुई, और उसके बाद स्वतः सिद्ध, शांत सिद्ध है, शांत स्वरूप है, उसमें स्थिति सतह। वो करने नहीं पड़ती, करोगे तो अहंकार आएगा, वृत्ति आएगी, व्यक्तित्व आ जाएगा। वो ब्रह्मभूत तक ही करना, ब्रह्मभूत तक ही है। ब्रह्म भूत के बाद में चुप हो जाए, शांत हो जाए। जैसे नींद लाने के लिए परिश्रम करना नहीं पड़ता, परिश्रम से रहे तो उस पड़ जाती नींद आ जाती। ऐसे ऐसे ब्रह्म अवस्था में चुपचाप रहे तो निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति आप ही हो जाए, है जो हो जाएगी अपने आप ही। नियुक्त से कृत्य अर्थ न अकृत्य नहीं है, कसम न करने से मतलब है और न करने से मतलब है। करने से नहीं मतलब है, ऐसे भी कुछ भी न करूं उससे भी मतलब नहीं है। करने न करने दोनों से असंग, प्रवृत्ति निवृत्ति से असंग, इनसे संबंध रहित। किसी वस्तु घटना व्यक्ति आदि से कोई मतलब नहीं, फिर वो उससे निर्लिप्त है। सत्य निर्लिप्त होता है तभी ये अवस्थाओं के साथ निर्लिप्त होता है, तभी जागृत के साथ संबंध, स्वप्न के साथ संबंध, सुषुप्ति के साथ संबंध जोड़ देता है। किसी में लिप्त हो तो एक अवस्था में जाएगा, दूसरी अवस्था में कैसे जाएगा? परंतु ये लिप्त होता रहता है। जागृत में लिप्त हो गया, स्वप्न में लिप्त हो गया, सुषुप्ति में लिप्त हो गया, वृत्ति प्रवृत्ति में लिप्त हो गया, निवृत्ति में लिप्त हो गया, करने में लिप्त हो गया, न करने में लिप्त हो गया। ये होता लिप्तता है, ये लिप्तता न रहे, असंगता रहे। तो ऐसी असंगता पर शुद्ध करो तो कोई मतलब ही नहीं है। सिद्धि सिद्धि समूहता, न सिद्धि का मतलब है न असिद्धि का मतलब है। उसमें राजी है न नाराजी है, न उसे करना है न उसे न करना है। असंगता है स्वतः, उसका वर्णन नहीं होता, उसका दीवान से वर्णन नहीं होता। वर्णन हुए तक यही बात है, यहाँ तक वर्णन आगे वर्णन नहीं है। नींद आवे है तब नींद को कैसे लेते हो बताओ, वर्णन करो इसको। नींद लेते हो और लेता है, देता है ही नहीं, स्वतः आ जाती है, स्वतः मिट जाती है। ऐसे ही स्वतः हो जाती है, मिटती है ही नहीं, क्योंकि वो है, नींद तो है नहीं। नींद तो अपने वृत्ति में थकावट हो जाती है, इस बात से नींद आ जाती है। मानो वृत्ति रहित हो जाता है, थक जाता है। तो बंदे भी दूर बैठ चलता कूद दौड़ दौड़ जाकर बैठ जाता है, फिर बैठ कर दौड़ता है। तो बैठने से क्या कि वो दौड़ने की वृत्ति शांत हो गई, इस बात बैठ गया। बैठ जाने से क्या है कि वो थकावट दूर हो जाती है, थकावट तुझे भिड़ जाता है। ऐसे थकावट नींद आ जाती, थकावट हो जाती है, नहीं थकावट आने के बाद फिर प्रवृत्ति हो जाती है। बंदे बैठता है जो नींद है, तो बैठना कोई है थोड़ा ही, वो तो उसको खुद का बैठना है। ऐसे नींद खुद की है, थकावट
वो थकावट दूर हो जाती है। और जब ब्रह्म भूता सहयोगी ब्रह्म निर्वाण गच्छति, तो निर्वाण ब्रह्म तो है, तत्व है, वो तो स्वतः सिद्ध है। तो स्वतः सिद्ध है, इससे रहित हुआ, निर्लिप्त हुआ, तो उसमें स्थिति स्वतः हो जाएगी। क्योंकि इसमें संबंध है, संग है, इस बात से असंग का अनुभव नहीं होता। और ब्रह्म परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होते हुए भी किसी से लिप्त नहीं है। भक्तों का कार्य कर देने पर ही भक्तों में लिप्त नहीं है, प्रेम है एक, वो अलग चीज है, लिप्तता नहीं है, निर्लिप्त है। स्वतः स्वाभाविक, सबका आधार, सबका आश्रय, सबका उत्पादक, सबका पालक, सबका संहारक, सबका सब में परिपूर्ण है, जो का जो रहते हैं असंग रूप से। ऐसे जो स्वतः तत्व है उसके साथ एकता स्वतः हो जाती है। क्यों असंग हो गया तो संग से निवृत्ति होगी, निवृत्ति होने से स्वतः हो जाती है। ब्रह्म व्याय करते ब्रह्म होता है प्रसन्नात्मा, न सोचते न कांक्षती, उसमें राग द्वेष नहीं होता, इच्छा अनिच्छा कुछ नहीं होती। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति मतलब से परम क्या है कि वो जो निर्वाण ब्रह्म है उसमें आकर्षण हो जाता है। वो निर्वाण ब्रह्म की कुछ अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। निर्वृत्ति, कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति न हो, ऐसे सतह उसमें एक अच्छापन लगता है, आकर्षण है, उसका नाम है भक्ति। उस आकर्षण में भगवान को कैसा कैसे आप सब जान लेता है। वो प्रियता है, उसमें भी कोई चिंतन नहीं है, उसका भी ध्यान नहीं है, उसमें कोई समाधि नहीं है, उसमें कोई स्थिति नहीं है, कुछ नहीं करे। जैसे आदमी थक जाता है तो बैठने से आराम मिलता है। आराम क्यों मिलता है कि थकावट मिटती है, थकावट मिटती है, यहाँ तक आराम है ना। इस आराम को स्थिर रखे, मानो इसमें भी स्थिर रखने का भाव नहीं, सतह से स्थिर है, सतह स्वाभाविक। तो क्या होगा, आकृति नहीं कसना, आकृति से भी कोई मतलब नहीं, उससे स्नेह रखेगा तो आकृति में आकृति हो जाती, तो करने में आ सकती है, जो न करने में आ सकती है, इसमें कोई फर्क नहीं है। प्रवृत्ति में आराम है और साधु हो गए, साधक हो गए, अंत में एकांत में बैठा आराम और शांति है। तो न करने में क्या आकर्षण है, तो न करने में आकर्षण हो, न करने में आकर्षण हो। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एक ही धातु है। जैसे जीवन और मरण एक ही धातु है, जीता एक धातु, मरण एक धातु ही है। जन्म मरण से अलग है, वो स्वतः इसका साक्षी है, इसका एक असंग है, इसका साक्षी कूटस्थ से आधार आश्रय, निर्लिप्त स्वतः आश्रय है। वो करने न करने दोनों का ही प्रकाशक है, सुनो प्रकाशक है। उसमें असंगता, करने न करने में असंगता होने से प्रकाशक में स्थिति स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है जो हो रहे। स्वतः सिद्ध है, उसमें होना नहीं है, उसमें स्थित होना नहीं है। होने में तो न करने में आसक्ति हो गई और उस करने में आसक्ति हो गई। स्वतः सिद्ध तत्व है, अनादिकाल से अनंत काल तक काल उसमें खत्म हो जाता, काल नहीं रहता। आदि अंत किसका हो, कैसे हो, काल है ही नहीं। ये काल जो है वर्तमान है, एक भूत है, भविष्य है, काल है। भूत भविष्य वर्तमान इनसे सबसे असंग है, इसका प्रकाशक है। स्वतः सिद्ध तत्व है।
जिसमें कृत्रिमपना है ही नहीं, बनावटीपना कुछ नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। तो अंतर सुख अंतरानवांतर ज्योति रे भैया, वो जो सत्य है स्वाभाविक सुख में परिपूर्ण है, उसमें ये नहीं मैं सब में हूँ, ऐसा भाव है ही नहीं। जैसे सूर्य से सब प्रकाशित होते हैं, परंतु सूर्य अगर प्रकाश करने का अभिमान नहीं है कि सब मैं प्रकाश करता हूँ, सबको दिखाता हूँ, ये है ही नहीं, पूर्ण ही नहीं है, सत्य ही प्रकाश होता है उसके आने से स्वाभाविक। तो वो अपने दृष्टि में आने से है, उसमें आने जाने है ही नहीं। जहाँ आने से जाने से होता है उसे दिन रात होते हैं, और आने जाने है ही नहीं तो दिन रात है ही नहीं। और रात्रि अपेक्षा दिन, दिन अपेक्षा रात्रि, ये दिन नहीं है वहाँ, दिन रात से दोनों से रहित एक प्रकाश है स्वतः। राम सच्चिदानंद दिनेशा तानई मोह निशा लवलेशा। तो मोह निशा नहीं है तो दिन भी लेश मात्र नहीं है। अपना जो दिन है, रात्रि की अपेक्षा दिन है, ये दिन वहां नहीं है, स्वतः सिद्ध दिन है। ना नहीं मोह निशा लवलेशा, मोह देश योंत सुवंतर आराम स्थान ज्योति सहयोगी निर्वाण ब्रह्मभूतोदि लवंदे ब्रह्म निर्वाण ऋषि क्षीण कर्म साहा। कर्म सब क्षीण हो गए, लवंदे ब्रह्म निर्वाण ऋषि क्षीण सिंध द्विधा, द्विधा मंत्र भी था, तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों ही चले गए। इस आत्मा स्वतः मन या बस में सर्वभूत रहता, सर्वभूतों का हेतु जो परमात्मा तत्व है उसमें रहते हैं, सबका हेतु हो जाए, स्वतः हेतु होता है स्वाभाविक ही। जैसे परमात्मा व्यापक है, उनसे सबका हेतु होता है, उसमें होने से उनका सबका हेतु होता है। सदावर्त दिया, कोई 1000-2000 आदमियों को भोजन दिया, सब हेतु दिया, उसे चावल बनाए, शेर दो चावल अपने में डाल दिए, तो सबके लिए भोजन हो गया। शेर दो चावल से सब भोजन में चला गया, अपना कुछ नहीं रहा, अपना तो त्याग दिया चावल, और वो सबकी सेवा होगी। ऐसे सबको उनका हित हो गया, सबके हित में रह गया, हित करता कोई नहीं रहा। स्वाभाविक सबका हित किसमें है? वो सच्चिदानंद से ही अंतर ज्योति परमात्मा है, उससे तो सत्ता पाते हैं सभी। सब जितने जो कुछ है ये सब एक क्षण भी टिकने वाले नहीं, तो बल तो है नहीं, इसमें सत्ता खुद में तो है नहीं, उसी से सत्ता पाते हैं। वो सत्ता सब जगह उसी एक ही है, उसी से ये सत्ता पाते हैं, उसी स्फूर्ति पाते हैं। इनका होना पना उसी से ही है, क्यों खुद का तो होना पना है नहीं, खुद तो एक क्षण भी स्थिर नहीं, हरदम बदल रहा है, तो खुद की सत्ता कहाँ है? उनसे सत्ता है। ये जो है पना दिखता है संसार में, वो है पना इसका नहीं है। जैसे बूंदियों के लड्डू होते हैं नुकती के, उसे मिठास दिखता है, वो बूंदियों का थोड़ा ही है, वो चीनी का बूंदे तो चावल चना का है, सिर्फ आटा है। धान में फीका चना ही होता है,
कुछ होता है गेहूं में अधिक रस होता है, मिठास होता है, स्वयं फीका फीका सब वो सब पर फीका ही मिठास है, तो फीके का मिठास तो वही है। ऐसे संसार में जो कुछ रस दिखता है उस परमात्मा तत्व का ही है, संसार का तो वही है। संसार जब है ही नहीं, स्थिर ही नहीं है, अस्थिर है, तो इसमें रस कैसे है ही नहीं। वो परम दृष्टि जो रसों का रस है ना, वो देखने पर रसों में संसार में रस निवृत्त हो जाता है। किसी भोग में रस नहीं आता, आकर्षण नहीं होता, प्रियता किसी भोग में नहीं होगी, ना भोजन में, ना जल में, ना सोने में, ना जगने में, ना स्त्री में, ना पुत्र में, ना किसी संयोग में, ना किसी के वियोग में आकर्षण होता ही नहीं। रूप ऐसे परम दृष्टि निवृत्त से उस परमात्मा तो होने से यहाँ का रस निवृत्त हो जाता है। नहीं तो एक में का भी मन नहीं करता, और अभ्यास करते उनका एक में भी मन करता है, साथ में मन नहीं करता, भीड़ पड़े पर मन नहीं करता। और भीड़ पड़े क्यों मेरे एक में कोई फर्क नहीं, क्योंकि अपना संबंध ही नहीं है तो भीड़ पड़ेगा तो क्या हुआ, और संबंध ही नहीं है तो एकांत हो तो क्या हुआ, कोई नहीं है तो क्या हुआ, कोई है तो क्या हुआ, आसानी क्या है, मतलब क्या है इससे। अनुकूलता मिले तो उसमें क्या हुआ, प्रतिकूलता मिले तो अनुकूलता क्षण भंग हो रहे, प्रतिकूलता भी क्षण भंग हो रहे, ये तो ये प्रतिक्षण नष्ट होती है, अनुकूलता भी प्रतिक्षण नष्ट होती है, प्रतिकूलता भी, अनुकूलता प्रतिकूलता में प्रतिकूलता अनुताल में बदलती रहती है, परंतु इनका साक्षी है, इनको प्रकाशक है, वो अनुकूलता में बदलता है, प्रतिकूलता में बदलता है, ये तो आते जाता रहता है। अनुकूलता प्रतिकूलता ऐसी कोई नहीं है तो स्वीकृति न अकृति नहीं है, कौशल न प्रवृत्ति से मतलब है, न निवृत्ति से मतलब है, स्वतः सिद्ध तत्व है जो का जो है। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, कोई पूर्ण होती हो पूछेगी, शंका हो, संदेह रहा, संदेह हो तो कोई पूछो। प्रकाश प्रवृत्ति, प्रकाश और प्रवृत्ति और ये बताए हैं मोह, हाँ तो ये तो सात्विक वृत्तियां हैं। प्रकाश सात्विक वृत्ति है, प्रवृत्ति राजस वृत्ति है, मोह तामस वृत्ति है। तो राजस तामस वृत्तियां आवे तो कोई विरोध नहीं आवे तो कोई इच्छा नहीं कि सात्विक वृत्ति आ जावे, सतोगुण हो जावे, उनसे निर्लिप्तता है, न दृष्टि संप्रवृत्ता नहीं, इनमें से कोई प्रकाश प्रवृत्ति प्रकाश मोह ये न दृष्टि संप्रदाय निवृत्त हो जाए, द्वेष नहीं करता, या निवृत्त हो जाए इच्छा नहीं करता, गानी चाहिए। प्रवृत्ति प्रकाश प्रवृत्ति मोह से असंगता निवृत्त से कृति न आकृति नहीं करता, यही बात यहाँ पर होगी कि प्रकाश संचय प्रवृत्ति संचय मोह में उसे पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्ता नहीं, न निर्जन का अंश भी उदासीन उदासीन है, उदासीन की तरह उदासीन रहे, उदासीन की तरह क्यों कहा कि उदासीन तो उनकी दोनों की सत्ता हुई तो उदासीन होता है, इन तीनों की सत्ता ही नहीं तो उदासीन की तरह ही होता है। उदासीन उदासीन गुणे की ओर विचार देते, गुणों से विचलती होते, क्यों गुणा बर्तन देती हो, गुण तो गुण में बदलते हैं, ये विभाग ही अलग है गुणों का, ये अपना बदलता रहता है, होता रहता है, अपने कोई उसमें कोई लंडन कुछ नहीं, ये होते स्थित नहीं कहते, कोई चेष्टा नहीं करता, समझो कर सुख है स्वस्थ है, क्योंकि स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वतः है स्वतः उसमें स्वस्थ है, तुल्य प्रिय प्रिय थी स्वतंत्रता स्वस्थ थी, माना अपमानी तुल्य मित्राज पक्ष हो, ये ठीक है वे ठीक है, अनुकूल प्रतिकूल सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत उच्चते, और गुणातीत कहते हैं, गुणातीत थोड़ा ही वो गुण हुआ है, गुणों में पैसे फंसा हुआ पैसे गुणातीत हो जाए, ऐसा नहीं, गुणातीत ऐसे कच्चे थे कैसे कहा जाता है। अब बोले इसमें प्रकाश प्रवृत्ति मोह अपना संबंध नहीं,
न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न आ जाए उनसे मतलब है, न आ जाए उनसे मतलब है। आ जाए तो कोई द्वेष नहीं, न आए तो कोई इच्छा नहीं कि ये आ जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए। ऐसी स्थिति होती, नींद आती है, आ जाती है। ऐसी स्थिति न प्रवृत्ति में राग है, न निवृत्ति में, तो नींद आ जाती है। तो कीर्तन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो। स्वयं जी महाराज से पूछा किसी ने कि महाराज जीवन मुक्त क्या होता है? कि जीवन नहीं मिट जाता है। एक बात में पट गए, न्यू और न्यू, यूं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एकदम उठ जाते हैं, मिट जाते हैं।